हमारे साथ इस वक्त बने हैं शेख कमामुद्दीन शलवती, जो यहाँ के एक मारूफ समाजी कारकुन हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। ये चूंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक कैंडिडेट भी रहे हैं साबिका, और ये गहरी नज़र रखते हैं यहाँ की जो है सियासी सूरत हाल पर। हाल ही में जो कश्मीर में यहाँ की सियासी सूरत हाल में तब्दीलियाँ रोनमा हुई, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, अगर हम देखेंगे पिछले कई बरसों से, जब से शेख महमूद अब्दुल्ला ने 1975 में जो इकार्ड हुआ, पिछले हालात को भूलकर, उसके बाद कई बार यहाँ ऐसे हालात हुए सियासी सतह पर कि यहाँ का अवाम उन्नास से यहाँ की सियासत एकदम दंग रह चुकी। चाहे वो 84 था, चाहे वो 87 या उसके बाद आज जो अचानक हालात हुए, मैडम महबूबा मुफ्ती को जब वो हुकूमत चला रही थी, उसका 19 जून को एकदम बीजेपी जो कल तक एक साथ चलते थे कोalition सरकार में, 19 जून को उनसे वो वापस ली हिमायत, तो कोalition सरकार टूट गई। उसके 19 जून से आज तक लगभग 6 महीने का वक्फा गुजरने को आया, तो आज तक गवर्नर साहब कहते हैं कि यहाँ ऐसी असेंबली को तहसील नहीं किया जाएगा। लेकिन आज अचानक 2 रोज पहले कि असेंबली तोड़ दी गई, तो यहाँ एक तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब पिछले कई महीनों से सोच रहे थे कि हम बनाएंगे हुकूमत, दावे भी करते थे वो, हमारे पास इतने मेंबर हैं। दूसरी जानिब एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ये कहते थे कि इलेक्शन कराए जाए, असेंबली को तहसील किया जाएगा। लेकिन अचानक 3-4 रोज पहले महबूबा मुफ्ती साहिबा ने गवर्नर साहब को खत लिखा था कि मुझे 3 पार्टी की हिमायत हासिल है। अगर उनको 3 पार्टी की हिमायत हासिल थी तो फिर गवर्नर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ रियली अनडेमोक्रेटिक। और अगर सजाद गनी लोन साहब को ही उसके पास हिमायत थी, तो 2 में से किसी को तो उन्हें फ्लोर पर आने के लिए अपनी मेजॉरिटी साबित करना चाहिए, लेकिन 2 में से किसी को नहीं दी गई। अब देखना है, इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब देखेंगे, अब इलेक्शन होने वाले हैं। अगर इलेक्शन होंगे मार्च अप्रैल में या मई में, तो उस वक्त देखेंगे यहाँ पिछले जो हालात हुए पिछले 3 बरसों के दौरान सियासी स्तर पर, अवाम उन्नास को काफ़ी सारी मुश्किलात पड़ गई है। मुख्तलिफ, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक एस्पेक्ट या बाकी जो सियासी हालात थे, या कत्ल-गारत बहुत हुई रियासत में जम्मू कश्मीर में। उस लिहाज से आज देखा जाएगा कि लोग इन हालात वाक़ात को की संजीदगी को किस नज़र से देखेंगे। क्या इलेक्शन में कम वोट पड़ेंगे या इलेक्शन में भरपूर वोट पड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, वेदर इट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और पीसीआर, एनी अदर, बीजेपी, जो जितनी भी पार्टियां हैं, उनको ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि अब हम लोगों को ऐसे फजूल ख्यालों में मतलब बिजी रखें। आजकल का नौजवान जो है, ही इज़ वेरी सेंसिटिव। आजकल के नौजवान में तमीज़ आती है अच्छे और खट्टे और खोटे और सच्चे को फर्क करने में। इसलिए आने वाले वक्त में हर एक पार्टी को जिसने जैसा बोया होगा वो बोया होगा, तो वो